नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा। कक्षा 10 का काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, लिखा है अवकलन के त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में शायद त्रिकोणमिति की अनुपद वाले से, ठीक है। देखिए, लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से। तो देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो बताइए भवन ऊंचा होगा कि टावर ऊंचा होगा। तो सीधी समझ में आ रही है कि टावर ऊंचा होगा। तो मान लेंगे कि हमारा टावर यहाँ पर है, कोने पर एकदम है, ठीक है। ये हमारा टावर है और ये धरती है, हमारी धरती माता है, ठीक है। अच्छा, ये टावर है और इस पर एक क्या है, कोई भवन है। तो भवन तो इससे छोटा होगा, कंफर्म है कि छोटा होगा। मान लेंगे ये हमारा इस तरह भवन है, ठीक है भाई। अब क्या कर रहा है कि 7 मीटर ऊंचा, इस भवन की लंबाई कितनी लिख दी है, 7 मीटर लिख दिया है। ये क्या लिखा है, 7 मीटर। 7 मीटर है। 7 मीटर भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण, ये केबल टावर है, इसका उन्नयन कोण यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना दे दिया सवाल में, 60 दे दिया है। मतलब इसको ये यहाँ से इस तक मिला दिया गया है। ये केबल टावर का उन्नयन कोण है, कितना से बन रहा है भाई, मान लीजिए ये कितना है। सवाल बन गया ये 60 अंश है, ठीक है। और इसके पाद का उन्नयन और इसके इसी के पाद का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 अंश है। तो ये भाई कितना बन रहा है, 45 अंश है। अब बताइए भाई, ये जब ये 45 है तो ये कंफर्म होगा 45 होगा, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो हमसे पूछा है टावर की ऊंचाई याद कीजिए। तो मान लेंगे टावर की ऊंचाई कितनी है, ये अच्छा है। माना टावर की ऊंचाई कितनी है, ये अच्छा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मान लेंगे टावर की ऊंचाई अच्छा है। अगर बताइए ये पूरा यच है, अगर ये 7 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 रहा होगा। तो ये पूरा यच है, इसमें से ऑलरेडी ये 7 है, तो ये कितना होगा, यच माइनस 7 होगा क्या। बस अब यही समझना है आपको, सवाल खत्म है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, 7 h-7 हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा सा नाम पढ़ कर मान लीजिए कि ये A B C D है और ये हमारा क्या E है। तो सबसे पहले ट्रायंगल काम करिए ABC में, ट्रायंगल ABC में। तो मैं मान लेता हूँ, माना टावर की चाहिए अच्छे, दिख रहा है कि नहीं भाई। ये हमारी ऊंचाई है, ठीक है। तो माना टावर की ऊंचाई ये हो जाएगी। तो माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई मान लीजिए हमारा ये एच मीटर है, कितना है, ये एच मीटर है। अब देखिए ट्रायंगल ABC में काम करेंगे, तो ट्रायंगल ABC में, अब बताइए इसको मैं लंब बटे ये मान लीजिए हमारा कितना यक्स है, कितना यक्स है। तो जब ये यक्स होगा तो ये भी कन्फर्म यक्स होगा। तो मैं लगा रहा हूँ टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर आप जानते हैं लाल बटे कक्का से, साइन कॉस टेन। तो लंब बटे आधार होता है क्या, तो ये लंब है और ये आधार है। तो टेन थीटा का मान हो जाएगा, टेन थीटा का मान हो जाएगा 45 और लंब बटे आधार तो मतलब 7/x हो जाएगा। 7/x, टेन 45 का मान होता है 1 बराबर 7/x। तो यहाँ से गुणा करूंगा तो x बराबर मुझे मिल जाएगा 7 मीटर। मतलब मुझे पता चलेगा ये कितना मीटर है, 7 मीटर है, ठीक है। अब ट्रायंगल किस में काम करेंगे, ट्रायंगल ADE में। देखिए ADE में ट्रायंगल में काम करेंगे, ट्रायंगल ADE में। अब देखिए इस पर भी लगाऊं टेन 60 अंश। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा का मान हो जाएगा 60 अंश लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, h-7 और आधार का मान कितना हो जाएगा भाई, यक्स। नीचे वाला आधारित है, यक्स है। अब टेन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3 बराबर होता है h-7 बटा में यक्स का मान हमारे पास कितना है, 7 है। इस काम करे भाई, इसका 7 में गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर मिलेगा क्या मुझे,
7 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 7 कड़ी में 3 बराबर h-7 लिखा तो h-7। हाई -7 इधर जाएगा तो क्या होगा, +7 होगा। तो h का मान क्या मुझे मिलेगा, 7 कड़ी में 3 तो है, हाई -7 इधर जाएगा तो क्या होगा, +7 बराबर h। अब देखिए ध्यान से, दोनों में 7 किसी का कॉमन दिख रही है तो मैं h बराबर क्या मुझे मिलेगा 7। अगर इनमें से कॉमन लूंगा तो मैं लिख सकता हूँ कड़ी में 3 +7 एकम 7। तो जो टावर की ऊंचाई कितनी मिलेगी, 7 कड़ी में 3 +1 मीटर इज द राइट आंसर। और ये हमारा सवाल है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।